देखिए, डेली वेजेस का जहाँ ताल्लुक है, परसों भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जब बात कह दी कि इस साल से उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें रोज़-रोज़ तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ हैं डेली वेजरों के कुछ लीडर हैं, किसी पार्टी से एफ़िलिएटेड हैं और कुछ पत्रकार भी हैं जो किसी पार्टी से एफ़िलिएटेड हैं, रोज़ पकड़ के जाके उनको इंटरव्यू कराना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूँगा कि आप इस बात को ज़्यादा मत इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए, आपके रोज़गार का मसला है। और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने अगर करना होता तो 11 साल उनके पास है, वो 11 साल में उनको रेगुलाइज कर सकते थे। आप क्या कहते हैं डेली? सर, भारत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के चुनाव। सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लाम का काफी दबदबा देखिए, बांग्लादेश का अपना इंटरनल मसला है, उन्होंने अब वहाँ क्या इलेक्शन होना है, क्या होना है, किसने लड़ना है, किसने नहीं लड़ना, खैर कम से कम मैंने तो वहाँ जाके तो लड़ना नहीं है, तो लिहाजा वो उनका अंदरूनी मसला है। मुझे लगता है कि हाँ, एक डेमोक्रेसी वहाँ बहाल होनी चाहिए और वो डेमोक्रेसी जहाँ आम लोगों की आवाज़ सुनी जाए, तो वो एक मुद्दा है। रही बात कि जहाँ तक मैं कहूँ कि वो कैसा होगा कैसे नहीं होगा, मुझे लगता है मुझे उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो सुनील शर्मा ये कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस अब दफन हो चुका है, तो ये वो लोग बार बार जिस प्रदेश में गए हैं वहाँ भी उनको पूछना स्पेशल स्टेटस है या नहीं, आसाम में क्या है।